तो आज हम लोग TLB देखेंगे कि TLB क्या होता है। तो TLB के लिए सबसे पहले ये समझना है कि TLB की ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसा कि हम जानते हैं कि लॉजिकल एड्रेस फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट होता है और मेमोरी लोकेशन पे जाता है, बट ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि कौन सा पेज मेमोरी में अवेलेबल है और कौन सा पेज मेमोरी में अवेलेबल नहीं है। हमारे सारे पेजेस की इंफॉर्मेशन जो होती है वो पेज टेबल में होती है। ये देखिए, ये है आपका पेज टेबल। पेज टेबल में दो तरीके की एंट्री है, पेज नंबर और फ्रेम नंबर। पेज नंबर आइडेंटिफाई करता है कि हम किस पेज की बात कर रहे हैं और फ्रेम नंबर का मतलब ये होता है कि वो पेज नंबर किस फ्रेम नंबर में स्टोर है। तो पेज टेबल बेसिकली सारे पेजेस के इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है कि कौन सा पेज कौन से मेमोरी के फ्रेम नंबर पे है भी या नहीं। इसीलिए यहाँ पे कई बुक में आप देखे होंगे कि फ्रेम नंबर के आगे यहाँ पे एक और कॉलम होता है जिसमें वैलिड और इनवैलिड बिट होता है, V/I करके। वैलिड बिट का मतलब ये होता है कि वो पेज फ्रेम में अवेलेबल है और इनवैलिड बिट का ये मतलब होता है कि पेज फ्रेम में अवेलेबल नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ पेज टेबल हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी पेज किस फ्रेम में है। तो इसके लिए हमें पेज को सर्च करना होगा और पेज को रजिस्टर में पेज टेबल को अगर हमको रजिस्टर में स्टोर करना होगा तो आप जानते हो कि रजिस्टर बहुत ही कॉस्टली होता है और स्मॉल साइज का होता है। अब कई सारे पेज अगर मेन मेमोरी में होंगे तो पेज टेबल को स्टोर कर पाना रजिस्टर में पॉसिबल नहीं होता है। मेन मेमोरी में इसको स्टोर करते हैं, बार बार मेन मेमोरी के पास जाना पड़ेगा सर्च करने के लिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक हार्डवेयर जिसे हम बोलते हैं ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर एक तरीके का हार्डवेयर है, कैश मेमोरी है, जिस कैश मेमोरी का हम यूज करते हैं पेज टेबल की एंट्रीज को स्टोर करने के लिए। अब सारे के सारे पेज टेबल को हम अपने कैश मेमोरी यानी कि ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर में नहीं रखेंगे। हम उस पेज को की एंट्री को TLB में रखेंगे जिस पेज की हमें फ्रीक्वेंट नीड हो रही है। अगर हम पेज 3 को बार बार यूज कर रहे हैं, अभी भी यूज कर रहे हैं, 5 मिलीसेकेंड बाद फिर यूज कर रहे हैं, 6 मिलीसेकेंड बाद फिर यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स व्हाट कि वो पेज बार बार यूज हो रहा है। तो उसे बार बार सर्च करने के लिए हमें मेन में जाना पड़ेगा, पेज टेबल को सर्च करना पड़ेगा। इससे ज़्यादा अच्छा है कि हमें कैश मेमोरी में उस पेज को स्टोर कर लें जिससे कि बार बार हमें पेज टेबल को सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली सबसे पहले आप ये समझिए कि ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर एक तरीके का हार्डवेयर सपोर्ट है जो हम पेजिंग को देते हैं। पेजिंग का मतलब क्या, प्रोसेस को हमने मल्टीपल पेजेस में डिवाइड किया, मेन मेमोरी को हमने मल्टीपल फ्रेम में डिवाइड किया, उस पेज को मेमोरी में एलोकेट कर देंगे। कौन सा पेज मेमोरी में है या नहीं है ये जानने के लिए हम पेज टेबल की यूज करते हैं। अब यहाँ पर बार बार पेज टेबल को सर्च करना पड़ेगा ये जानने के लिए कि पेज है या नहीं है, ये टाइम टेकन प्रोसेस है। दैट्स वाई हमने बीच में एक कैशे मेमोरी यूज किया, जिस कैशे मेमोरी में हम उन सारे पेज की एंट्रीज को रखेंगे जो बार बार यूज हो रहा है और उससे हम बोलते हैं वो एक कैशे मेमोरी है, उसका स्पेशल नाम है TLB यानी कि ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये एक वर्चुअल एड्रेस है। लॉजिकल एड्रेस या वर्चुअल एड्रेस एक ही बात है। तो वर्चुअल एड्रेस या लॉजिकल एड्रेस को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, पेज और ऑफसेट। ठीक है, ये पेज है, ये ऑफसेट वैल्यू है। तो यहाँ पर आप सिंपली ये देख रहे हैं कि ऑफसेट वैल्यू का मतलब ये होता है डिस्प्लेसमेंट, कितना आगे तक जा रहा है, कितनी डिस्प्लेसमेंट है। तो ये ऑफसेट एज इट इज, जब फिजिकल मेमोरी आप बनाते थे तो ऑफसेट एज इट इज क्या होगा, यहाँ पे पूरा का पूरा जो ऑफसेट है वो कॉपी हो जाएगा जब हम फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करेंगे। ये आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये जो ऑफसेट है ये पूरा यहाँ पर कॉपी हो रहा है। फिजिकल मेमोरी जब हम बना रहे हैं